नयनं जयतु साक्षिणं वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेद। गाथा क्रमांक 45 पर कल अपनी चर्चा हुई, जिसमें अध्यवसानादि भावों को यदि जीव का नहीं कहा जाए तो आखिर उसका कारण क्या है, उसकी युक्ति क्या है। आचार्य ने बड़ी ही सरल और जग जाहिर युक्ति प्रयोग की कि जो हमारा अपना होता है, जो हमारा अपना स्वभाव होता है, वो कभी दुख का कारण कैसे हो सकता है। तो जो विपच्च मानस ऐसा शब्द प्रयोग किया था कि पककर फल में आने वाला, यानी अपना आबादा काल पूरा करके उदय में आने वाला जो 8 प्रकार का कर्म है, वो हमें किस रूप में नजर आता है, वो तो दुख रूप में ही नजर आता है। तो इसका मतलब जो दुख रूप में जब फलित हुआ तब दुख रूप नजर आया, तो जब तक वो सत्ता में रहा होगा तब कैसा रहा होगा, तब भी तो दुख रूप ही होगा ना। ऐसा तो होता नहीं है कि किसी का स्वभाव पूर्व में सुख रूप हो और कालांतर में वो दुख के रूप में सामने आ जाए। अब इसमें भी हम उस कर्मों में ही 2 भेद डाल लेते हैं, एक को कहते हैं शुभ कर्म और एक को अशुभ कर्म, एक को पुण्य और एक को पाप। लेकिन कहते हैं दोनों में ही एक आकुलता लक्षण तो समान रूप से विद्यमान है। आप अनुकूलता और प्रतिकूलता जो आपको भासित हो रही है उसे मत देखो, बल्कि उन दोनों ही अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के काल में जो आकुलता विद्यमान है, वो आकुलता तो दोनों में एक समान है ना। और आत्मा का लक्षण अनाकुल है, अनाकुल लक्षण वाला ऐसा सुख स्वरूपी आत्मा है, और 8 प्रकार के जो कर्म हैं वो दुख रूप हैं। तो इन दोनों का आपस में समन्वय और संधि आखिर कैसे हो सकती है। इस युक्ति के माध्यम से उन 8 ही कर्मों को पुद्गल के अवलंबन से होने वाले ऐसा कहकर पुद्गल के खाते में ही डाल दिया। हमें उनमें अपना वर्चस्व दिखाने की, उन्हें अपने अधीन बनाने की, अपना स्वभाव मानने की, गलती करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अभी भी शिष्य ना इतने में भी समझ नहीं रहा है। अभी भी वो अनेक प्रकार के तर्क कहकर ये साबित करना चाहता है कि आप एकत्व व्यक्त आत्मा को बताने के चक्कर में हमारी जो इतनी बड़ी आगम परंपरा है, और उस आगम परंपरा में तो सर्वत्र पुद्गल को ही जीव कहने की पद्धति रही है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो आत्मा जो है उसमें अणु मात्र भी पुद्गल का संयोग नहीं है। ये 38वीं गाथा जो आई थी ना, उस 38वीं गाथा के बाद जो शिष्य के चित्त में खलबली मच गई है, उस खलबली के परिणाम स्वरूप ये लगातार हमको नई नई गाथाएं देखने को मिल रही हैं। पहले तो उसने 5 गाथाओं में 8 प्रकार की मान्यताओं को प्रस्तुत किया, और फिर यहाँ पर पिछली गाथा में कहा कि हमें तो वो जीव के ही प्रतिभाषित होते हैं कर्म। अब वो देखो 46वीं गाथा में एक और ऐसा तर्क खड़ा करने जा रहा है। ये 46, 47, 48 3 गाथाओं में ये पूरी चर्चा चलेगी, और उस तर्क में वो सीधे किन को लेकर आ रहा है, आगम को, कि जिनवाणी में ही तो कहा है, जिनेंद्र भगवान ने ही तो पुद्गल को आत्मा कहा है, संयोग को आत्मा कहा है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि वो संयोग, वो पुद्गल, वो कर्म, वो नौकर्म, वो जीव समाज, वो गुणस्थान मारण स्थान, वो आत्मा नहीं है। तो हमें ये बात समझ में नहीं आती। अब देखो एक और चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लोग कहते हैं समय सार में चरणानुयोग ढूंढ कर बताओ, तो ये 46वीं गाथा में वही चरणानुयोग है। एक अकेली ये 46वीं गाथा ऐसी गाथा है जिसे कई नए चक्रों के अंतर्गत, नए चक्र जैसे डॉक्टर साहब का नए चक्र है, और भी नए दर्पण नाम से क्या नाम है अपने जैनेन्द्र वर्णी जी,
उनके कुछ प्रवचन संकलित हुए हैं जो नए दर्पण के नाम से प्रकाशित हैं, वहां पर भी ये चर्चा आती है। और जब जब भी उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत, है ना, नहीं, उपचरित असद्भूत और उपचरित सद्भूत, इन दो नयों की उपयोगिता सिद्ध करनी हो तब तब ये गाथा का प्रयोग किया जाता है, उसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मालूम है ना उपचरित असद्भूत और उपचरित सद्भूत में क्या होता है कि भूल गए अपन 6 महीने में। उपचरित असद्भूत मतलब शरीर से बाहर के संयोगों को आत्मा कहना, और ये उपचरित असद्भूत हुआ। और उपचरित सद्भूत यानी होता है अनुपचरित असद्भूत, है ना। उपचरित असद्भूत यानी होता है शरीर के बाहर के संयोगों को आत्मा का कहना, और अनुपचरित असद्भूत में शरीर को आत्मा का कहना। ठीक है ना, हैं दोनों ही असद्भूत। कुल मिलाकर असद्भूत नय की, असद्भूत व्यवहार नय की क्या उपयोगिता है उसे बताने के लिए इस गाथा को प्रस्तुत किया जाता है। उससे पहले एक बात और अपन दोहरा देते हैं जो कि व्यवहार स्तुति के प्रकरण में भी कही थी। उस बात को आप अपने ध्यान में रखेंगे तो निश्चय व्यवहार को लेकर कोई गुत्थी नहीं होगी, है ना, उलझन नहीं होगी। संयोगों को जीव का कहना ये लोकाचार है। क्या हो गया? संयोगों को जीव का कहना ये क्या होता है? लोकाचार। संयोगों को जीव का जानना ये व्यवहार है। ठीक है, संयोगों को जीव का जानना, है ना, ये क्या है? व्यवहार है। और संयोगों को जीव का मानना ये मिथ्यात्व है। समझ में आ गई? बस ये 3 बातों का स्पष्ट रहेगा हमारे मन में तो हमें आगे कोई गाथा उलझन करने वाली नहीं आएंगी। कहना लोकाचार है। अपनी पत्नी को अपनी पत्नी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? अपने देश को, अपनी दुकान को, अपने मकान को अपना मकान दुकान नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? इस शरीर को अपना नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कुछ तो कहना पड़ेगा ना वचन व्यवहार में। तो ये सब क्या है? आपके कथन, आपके वचन लोकाचार के अनुसार ही होना चाहिए। समय सार पढ़ के हमें आपकी भाषा नहीं बदलना। समझ में आया? आपकी भाषा तो लोक व्यवहार के अनुसार ही होगी। और यदि आपकी भाषा बदल गई तो लोग वाक कहेंगे कहीं पागलपन की ट्रेनिंग लेने जाते हो क्या, है ना। तो यहाँ पर किसी भाषा को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में जैसे फूफा, ताता, दाऊ, है ना, जो भी जिसे जो कह रहे हो वैसे ही कहते रहना है, क्योंकि भाषा दूसरे को ध्यान में रखकर प्रयोग की जाती है जिससे दूसरे को बात समझ में आए। जानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में अपने पूर्व भाव के अनंत माता पिता दिख रहे हैं तो वो उन्हें जान रहे हैं कि नहीं? जैसी घटना घटी है वैसे ही तो जान रहे हैं। ये मेरे अमुक भाव के माता पिता के जीव, ये मेरे अमुक भाव के माता पिता। अब ये अमुक भाव के माता पिता उन्हें दिख रहे हैं कि नहीं अनंतों काल के? तो जानने में कोई समस्या हो रही है? तो हमें एक भाव के माता पिता को जान लेने में क्या दिक्कत होगी? एक भाव की पत्नी जान लेने में क्या दिक्कत है? उनके ज्ञान में तो कितने भाव की पत्नियां दिख रही हैं। तो जानने से भी कोई परेशानी नहीं, जानना व्यवहार है। तदात्वे प्रयोजनवान, ये शब्द हमने पढ़ा था 12वें नंबर की गाथा की टीका में। व्यवहार ने उस काल में जाना हुआ प्रयोजनवान है। पूर्व के कालों में जब जब जहां जहां जैसा जैसा संयोग हमको मिला था हमने जान लिया उसको। इस काल के संयोग में मेरे ये पत्नी थी, उसके पूर्व के भावों में मेरी ये पत्नी थी, उसके पूर्व में ये पत्नी थी। जानने में क्या दिक्कत है? जब केवली भगवान अनंत कालों की पत्नियों को जानकर उनको कोई विकार पैदा नहीं हो रहा तो हम यदि एक भाव की पत्नी को जान लेंगे तो हमें क्या विकार होना चाहिए? तो जानने से कोई समस्या खड़ी नहीं होती। दूसरी बात, नए हमेशा कहां पर होते हैं प्रयोग? शुद्ध ज्ञान के विकल्पों को नए कहते हैं। श्रद्धा में कोई नए नहीं होता। नए कहां पर होते हैं? श्रुत ज्ञान के विकल्प में। जब तक आपकी ज्ञान में उधेड़-बुन चल रही है तब तक ही आप नए का प्रयोग करोगे, लेकिन मान्यता वस्तु स्वरूप के अनुसार होना चाहिए। समझ में आया? किसी के घर में हम गए, उसने बोला इसे आपका घर समझो, हम बोलेंगे भी, उसकी वाणी को जानेंगे भी, उसकी कही हुई बात की विवक्षाओं को भी समझेंगे,
लेकिन मानेंगे वस्तु स्वरूप के अनुसार कि ये मेरा घर नहीं है। ऐसे ही इस भाव में रहते हुए, इस पर्याय में रहते हुए जानेंगे सब, सारे इस पर्याय के संयोगों को जानेंगे, लेकिन मानेंगे क्या? जैसा वस्तु स्वरूप है, कि इनमें से एक भी संयोग कभी मेरा नहीं होता। बस इतने का ही नाम सम्यक और मिथ्यात्व है, इसमें कोई उलझन वाली बात नहीं है। लेकिन ये शिष्य आचार्य को उलझाने की कोशिश कर रहा है। इस शिष्य को ये मालूम नहीं है, बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो हम उसके हेडमास्टर हैं, है ना। ये आचार्य वैसे ही तो है। वो कह रहा है कि तुम, शिष्य जो उदाहरण प्रस्तुत करेगा ना, शिष्य जो बात कहेगा, तो आचार्य कहेंगे बेटा तुम पढ़कर बोल रहे हो और हम ये सब लिख कर आए हैं। समझ में आया ना, कि तुम जितना व्यवहार नय को नहीं जानते, हम उसके प्रिंसिपल हैं, उस व्यवहार के प्ररूपण के हम प्रिंसिपल हैं। तो फिर आचार्य बताएंगे कि क्या जब कभी भी शरीर को आत्मा कहा जाता है, संयोग को आत्मा कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, वो समझाएंगे उसे। और इतने अच्छे से समझाएंगे टीका में कि पूरा का पूरा उपचरित असद्भुत व्यवहार ने पूरे सम्मान के साथ आगम में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। लोग कहते हैं समय सार व्यवहार को उड़ाता है, समय सार व्यवहार को पूरी तरह से योग्य प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करता है। उसकी जो प्रतिष्ठा है, जो उसकी उपयोगिता है, अरे उपचरित असद्भुत व्यवहार ने को निकाल दोगे बाहर तो आप 5 अणुव्रत खड़े नहीं कर सकते, महाव्रत खड़े नहीं किए जा सकते, समिति गुप्ती की चर्चा नहीं की जा सकती, 6 आवश्यक की बात नहीं हो सकती। आपको पूरे जिनागम को तिलांजलि दे देना पड़ेगा यदि आपने असद्भुत व्यवहार ने को बाहर कर दिया तो इस गाथा में उस व्यवहार को स्थापित करेंगे, चरणानुयोग को स्थापित करेंगे, सदाचार को स्थापित करेंगे, और साथ में इतने ही नहीं कहेंगे, नॉर्मल स्थापित नहीं करेंगे। मालूम कैसे स्थापित करेंगे? कहेंगे कि यदि तुमने शरीर को आत्मा नहीं माना तो कहेंगे बंध तत्व सिद्ध नहीं होगा, और जब बंध तत्व सिद्ध नहीं होगा तो बंध का अभाव करने वाला संवर तत्व सिद्ध नहीं होगा, जब संवर और निर्जरा तत्व सिद्ध नहीं होंगे तो मोक्ष तत्व सिद्ध नहीं होगा। तो यहां कहेंगे शरीर को आत्मा जानो, यदि नहीं जानोगे तो 7 तत्वों से हाथ धो बैठोगे, मोक्ष भी चला जाएगा और मोक्ष मार्ग भी चला जाएगा और संसार मार्ग भी चला जाएगा, पूरे विश्व का नाश हो जाएगा यदि तुमने शरीर को आत्मा नहीं जाना तो। समझ में आया ना, ऐसी ये गाथा है। तो पूरे प्रकरण को का जबरदस्त यूटर्न है 46वीं गाथा में, है ना। लोगों ने कभी समय सार की अनेक गाथाओं का उल्लेख आता है, लेकिन कभी 46वीं गाथा का कोई उल्लेख नहीं करता। हालांकि इसकी एक भी गाथा ऐसी नहीं है जो अपने योग्य स्थान पर अपना कोई विशेष अर्थ ना देती हो, ऐसी एक भी गाथा नहीं है। और अभी तक आप देख लो, पिछली 45 गाथाएं निकली हैं, उन 45 गाथा में आप एक भी गाथा बता दो कि ये थोड़ी हल्की है, वो अपने स्थान पर इतना विशेष अर्थ देने वाली है कि आप उस गाथा को वहां से हटा नहीं सकते हो। ऐसी ये 46वीं गाथा है। देखो पहले उस शिष्य का प्रश्न पढ़ो, पेज नंबर 95 पर। अब प्रश्न होता है कि यदि ये अध्यवसानादि भाव हैं, वे पुद्गल स्वभाव हैं, तो सर्वज्ञ के आगम में उन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है? और कहा है कि नहीं आगम में इन अध्यवसानादि, ये क्रोध मान माया लोग किसके, अरे गुणस्थान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं गुणस्थान? मोह और योग के निमित्त से होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। बोलो अब गुणस्थान, 14 गुणस्थानों का जो जीव है उसको आपने कैसे चिन्हित किया? उसे चिन्हित करने का मापदंड क्या बना? मोह और योग, और मोह और योग ये दोनों क्या हो गए? अध्यवसानादि भाव हो गए कि नहीं? इनमें ही तो आ गए ना, पूरा मोह भी और उनका योग। अरे बंध के 5 कारण जो होते हैं, उन 5 कारणों से ही तो गुणस्थान खड़े होते हैं। मोह के अंतर्गत बंध के पहले 4 कारण आ जाते हैं और योग के अंतर्गत अंतिम कारण आ जाता है। आप अकेला मोह कह देते हो तो उसमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, क्योंकि कषायांत मोह अंत भाव, तो मोह जिसके अंत में हो वो सारे भाव मोह के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मोह अंत दीपक है, मोह और योग के निमित्त से। समझ में आया ना? तो मोह में चारों चीजें आ गई कि नहीं? अब ये चारों क्या हैं?
मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये चार क्या हैं? ये अध्यवसानादि भाव है कि नहीं? योग अध्यवसानादि भाव जो पूरी चर्चा चल रही है, जो मन वचन काय आदि 10 प्राण प्राप्त होते हैं, वो भी तो अध्यवसानादि भाव के अंतर्गत ही आते हैं। और आप उन मन वचन काय रूपी योग, क्योंकि योग यहाँ पर वो आत्मिक गुण वाला योग नहीं है, बल्कि मन वचन काय, ये जो कर्म योग है ना, उन कर्म योगों की बात है गुण स्थानों में। समझ में आया? काय वांग मना कर्म योगा। जब कभी भी आप आश्रव की चर्चा करोगे, आपको सबसे पहले किसकी चर्चा करना पड़ती है? योग की। छठवां अधिकार, वो छठवां अध्याय, तत्वार्थ सूत्र, पहला सूत्र कौन सा है? यही जो मैंने अभी बोल दिया, काय वांग मना कर्म योगा। 5वें अध्याय तक काय की चर्चा चल रही है, जीव अजीव तत्व की। 6वें अध्याय से आश्रव तत्व की चर्चा शुरू होती है, और आश्रव की चर्चा शुरू होती है तो सबसे पहले क्या बताना पड़ता है? क्योंकि यदि आप योग खड़ा नहीं करोगे, क्योंकि जब भी कर्म का आश्रव होता है तो सबसे पहले क्या होता है? प्रकृति प्रदेश। प्रकृति प्रदेश बंध होता है ना, उसमें भी प्रदेश बंध सबसे पहले, क्योंकि प्रदेश बंध को कारण कहा गया है और प्रकृति बंध को कार्य कहा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, जब तक आत्मा और कर्म के प्रदेश एक क्षेत्रावगा संबंध से नहीं जुड़ेंगे तो किस कर्म को कौन सी प्रकृति मिलना ये कैसे तय होगा? यद्यपि दोनों काम साथ होते हैं, जैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी कारण किसको कहा जाता है? सम्यक दर्शन को। और कार्य किसको कहा जाता है? सम्यक ज्ञान को। ऐसे ये प्रकृति और प्रदेश बंध होते साथ में ही है, लेकिन पहले प्रदेश बंध को कारण कहा जाएगा और उसके अनुसार उसे प्रकृतियां बाद में मिल रही हैं। हालांकि प्रदेश के अनुसार प्रकृति नहीं मिलती, वो तो आत्मा के परिणाम के अनुसार मिलती है। लेकिन कोई चीज जब आपसे प्रदेश में ही नहीं जुड़ी, एक क्षेत्राव का संबंध ही नहीं हुआ, तो आप किसे प्रकृति प्रदान करोगे? काम दोनों साथ हो रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रदेश बंध का जो अटैचमेंट, एक क्षेत्राव का संबंध हो रहा है, उसमें कौन सी चीज कर्म योग रूप से निमित्त है? काय वांग और मन। काय वांग मना कर्म योगा। और फिर अगला सूत्र तुरंत क्या बोलता है? तुरंत दूसरा सूत्र 6वें अध्याय का, सा आश्रवः। इतना सूत्र है। क्या कहते हैं? ये जो कर्म योग है ना, ये ही आश्रव है। तो बोलो, योग भी किसके अंतर्गत चला गया? ये आश्रव शब्द को समझ लो। अभी अध्यवसानादि भाव के हिसाब से चर्चा हो रही है, जब अगला अधिकार आएगा तो आश्रव के हिसाब से चर्चा होगी। आश्रव कहेंगे, आश्रव से निवृत्ति का उपाय क्या है, कर्म और आश्रव में भेद विज्ञान कैसे किया जाता है, तो आत्मा और आश्रव में भेद ज्ञान कैसे होगा, ये सारी चर्चा होगी कर्ता कर्म अधिकार की शुरुआत में। अभी उसे ही क्या बोल रहे हैं? अध्यवसानादि भाव। तो अब आप ये बताइए, यहां पर ये जो प्रश्न कर रहा है कि सर्वज्ञ के आगम में इन अध्यवसानादि भावों को जीव रूप क्यों कहा है? यदि अध्यवसानादि जीव नहीं है तो इन्हें आत्मा का क्यों कहा है? अध्यवसानादि भावों को। समझ में आ गया प्रश्न? तो अभी उसने आगम को खड़ा करके आचार्य को उलझाने की चेष्टा की, तो अब आचार्य उसको क्या कहते हैं? मौंगा देते हैं, चुप करा देते हैं। क्या कह के? हाँ ठीक है, अध्यवसानादि भाव आत्मा ही है, शरीर आत्मा ही है। ऐसा ही काम किया था 27वें नंबर की गाथा में। देह चेतन एक है, यह बात है व्यवहार की, ये एक हो सकते नहीं, ये बात है परमार्थ की। 27वीं गाथा थी ना ये उसका मैंने अनुवाद बोल के बताया आपको, तो उसे बोल दिया ना। 26वीं गाथा में उसने क्या कहा था कि यदि आत्मा और शरीर पूरी तरह से भिन्न हो तो तीर्थंकरों की स्तुति क्या हो जाएगी? मिथ्या हो जाएगी। तो आचार्य ने क्या कहा कि आत्मा और शरीर एक है, लेकिन ये क्या लगा दिया तुरंत? ये बात है व्यवहार की, ये वो एक हो सकते नहीं, ये बात है परमार्थ की। दोनों को एक जानो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नय कहां पर लगेगा? श्रुत ज्ञान में। तो ज्ञान का काम क्या है? जानना। जानो एक, शरीर और आत्मा को एक जानो। संयोग तो है ना, तो जानोगे तो, लेकिन एक हो नहीं सकते ऐसा मानो। समझ में आया? ये बात काय की हो गई? परमार्थ की।
ठीक है ना। संयोग को फिर से रिपीट करता हूं, संयोग को जीव का कहना लोकाचार, संयोग को जीव का जानना व्यवहार, और संयोग को जीव का मानना मिथ्यात्व। ठीक है, यहां पर किसके विरुद्ध चल रही है ये सारी चर्चा? मिथ्यात्व के को खंडित करने के लिए बात चल रही है। आचार्य को जानने में कोई दिक्कत नहीं है, मानने से समस्या है। मानोगे जब तक इस शरीर को आत्मा, तब तक तुम्हें एकत्व व्यक्त आत्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है। और आचार्य ने क्या कहा था? संकल्प क्या था? आचार्य की प्रतिज्ञा क्या थी 5वीं गाथा में? मैं तुम्हें एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाऊंगा, लेकिन जब तक तुम शरीर को आत्मा मानते रहोगे तो वो नहीं देख न पाओगे, उसे देखना संभव नहीं है। तो आचार्य की उस प्रतिज्ञा का सबसे बड़ा बाधक कारण यदि कोई हम सबके हृदय में बैठा हुआ है तो वो यही पर्याय मूर्ता है कि हम किसी ना किसी संयोग को, किसी ना किसी कर्म को, नौ कर्म को, द्रव्य कर्म को, अध्यवसानादि भाव को थोड़ी सी गुंजाइश देकर आत्मा मानने की चेष्टा कर रहे हैं। कहते हैं श्रद्धा में मत लगाना नए, जितने नए लगाना है ज्ञान में लगा लेना, क्योंकि श्रद्धा में तो पक्षातिक्रांत आत्मा आना चाहिए। जब ये पूरा दोनों अधिकार पूरे होंगे, जीवा जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार, तो 144वीं गाथा में पक्षातिक्रांत समयसार निकलकर सामने आएगा। तो वो पक्षातिक्रांत समयसार किसका विषय है? वो श्रद्धा का विषय है, वो दृष्टि का विषय है। तो ये समयसार किसे बताता है? बोलते हैं ना अपन, प्रवचन सार को ज्ञान प्रधान ग्रंथ कहा जाता है और समय सार को दृष्टि प्रधान। यही आप प्रवचन सार से पूछोगे ना तो वो कहेगा क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने विकारी भाव हैं, शुभ अशुभ भाव हैं, ये सब आत्मा के हैं। प्रवचन सार ऐसा बोलेगा। और यहां पर भी बीच बीच में समय सार भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी बोल देता है। तो वो किस लिए बोल रहा है ऐसा? कहते हैं ज्ञान का आगे और श्रद्धा का श्रद्धे, इन दोनों को आपस में घालमेल मत करो। जानने में कोई समस्या नहीं है, मानने में दिक्कत है। हमारी समस्या सबसे बड़ी क्या है? हम इस शरीर के संयोग को सिर्फ आत्मा का जान नहीं रहे हैं, बल्कि ये शरीर ही मैं हूं ऐसा मान रहे हैं। ये द्रव्य कर्म नौ कर्म ही मैं हूं ऐसा मान रहे हैं। ये कर्म का उदय ही मैं हूं ऐसा मान रहे हैं। ये रागादि विकारी भाव मुझ में हो रहे हैं, यही मैं हूं ऐसा मान रहे हैं। ये मैं पने की मान्यता, ये मिथ्यात्व है। उस मान्यता को यहां पर दूर करना है। तो अभी देखो उस व्यवहार के पक्ष वाले जीव को आचार्य क्या उत्तर देते हैं, वो अपन गाथा पढ़ते हैं। नहीं, सब चीज सही है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक वैसे ही सही है जैसे आप हमारे घर में आओगे और हम कहेंगे इसे आप अपना घर मानो। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको सच नहीं मानना है। समझ में आया ना? ऐसे ही गुणस्थान मार्गण स्थान आत्मा के हैं, आचार्य झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन हमें वैसा मानना नहीं है, हमें उसे सच नहीं मानना है। बस इतनी ही बात है। बस व्यवहार मतलब क्या? व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार की यदि हम प्रकृति को समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। व्यवहार उपचार को कहते हैं। संयोग दिखा, हमने कह दिया यही वो घी का घड़ा। अब घी का घड़ा कभी होता नहीं है, लेकिन बस संयोग से आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे इस विश्व में पड़े हुए अनेक पदार्थों में हमें जीव को आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें कोई ना कोई संयोग तो देखना पड़ेगा ना। कक्षा में एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं। एक अध्यापक के लिए तो वास्तव में वो 100 ही बच्चे एक जैसे हैं, सभी स्टूडेंट एक समान है। लेकिन फिर अब उन्होंने इन्हें लाइन में खड़ा करना है, तो क्या करेंगे? तो वो कहेगा कम हाइट वाले आगे आ जाओ, है ना? फिर ज्यादा हाइट। अब देखो उसकी श्रद्धा में 100 के 100 बच्चे एक जैसे, लेकिन अभी ज्ञान में जो उनमें विविधता पाई जाती है, और वो विविधता किसी न किसी संयोग के कारण हो सकती है। या फिर आपने कह दिया 90% वाले बच्चे इस साइड आओ, जिनका 90 से 80% हो वो इधर खड़े हो, 80 से 70% वाले। अब आपने उन्हें कैसे किया आइडेंटिफाई? किसी ना किसी संयोग से, किसी चिन्ह से। तो वो जो चिन्ह है ना, जो बाहरी चिन्ह है, जो संयोग के द्वारा चिन्ह प्रदत्त है, उस चिन्ह को जानकर जीव को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया का नाम व्यवहार है। बस
व्यवहार स्वांग है, स्वांग को जीव का कहना वो व्यवहार है, और स्वरूप को जीव का कहना वो परमार्थ है। बात समझ में आई? स्वांग, अरे एक नाटक हुआ, अभी उस नाटक में कुछ वानर बने हुए थे, वानर सेना में कुछ राक्षस बने हुए थे, समझ में आया ना? तो एक तरफ राम की सेना थी, एक तरफ रावण की सेना थी। अब बाद में क्या हुआ कि वो जो रामलीला का निर्देशक था उसे अपने सभी पात्रों को नाश्ता करवाना था। अब बहुत सारे लोग थे, 200 लोग थे, रामलीला में 200 लोग थे। तो पहले वो क्या बोलता है, एक काम करो, पहले रावण की सेना नाश्ता कर लो, है ना? तो अभी उसने आइडेंटिफाई करने के लिए टेम्परेरी तदात्वे प्रयोजनमान, अभी उसका प्रयोजन क्या था उस समय कि भैया हमें क्लासिफाई करना है, सारी की सारी भीड़ एक साथ नहीं आ सकती। तो कहते हैं एक काम करो, पहले रावण की सेना कर जाओ। अभी रावण की सेना वहां है कोई नहीं, सब स्वांग कर रहे हैं, और फिर बोलेगा राम की सेना नाश्ता करके चले जाओ। तो उसने क्या किया, ये जो आइडेंटिफिकेशन था उस समय में प्रयोजनवान सिद्ध हुआ कि नहीं? ऐसे ही ये जो करणान योग से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है वो उस समय प्रयोजनवान है। और उस आइडेंटिफिकेशन में, उस परिचय में आपने किसको जीव का मान लिया? संयोग को ही, है ना? मोह को, क्षोभ को, योग को, अध्यवसानादि भावों को आइडेंटिफाई करने के लिए किया। हाँ भाई, वो सारे जीव इधर आ जाओ जिनका मिथ्यात्व चला गया है, वो सारे जीव इधर आओ जिनकी अविरति चली गई है। अभी अविरति मिथ्यात्व ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये सब क्या है? संयोग है, ये संयोगी भाव कहलाते हैं। लेकिन हमें किसी समय आइडेंटिफिकेशन में इनकी उपयोगिता मिल गई और हमने जान लिया। अब देखो आगे और भी जानने की बात है, यही तो नय है। यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध है तो उसे यहां पर शुद्ध जानने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? यदि वो शुद्ध है ही तो, जैसे ब्रह्मद्वैतवादी जन हैं वो शुद्ध ही मानते हैं ना, सर्वथा शुद्ध मानते हैं। तो कहते हैं कि और आप विकार की चर्चा ही मत करो। लेकिन जैन शासन में विकार की भी बहुत चर्चा है। क्यों चर्चा है? इसका मतलब ये जो पर्याय में विकार है ना, इस विकार को दूर करना भी हमारे लिए इष्ट है। अब देखो कितनी सिंपल सी बात है, मैं अपने बेटे को लेके डॉक्टर के पास पहुंचा और उसको सर्दी जुकाम सर दर्द कमजोरी ये सब थी, लेकिन डॉक्टर साहब बोलते अरे कुछ नहीं हुआ, तू तो बहुत ताकतवर है, तू तो एकदम डॉक्टर बोलेगा उससे कि तू तो एकदम मुस्तैद है, कल तू स्कूल जा, तू रनिंग में सबको हरा देगा। अब वो ऐसा बोल रहा है डॉक्टर। अभी बच्चा तो बीमार था, अब वो घर आके डॉक्टर ने दवाई भी दी, दवाई भी दे रहा है और साथ में ये भी बोल रहा है कि तू तो एकदम सही है, तू तो एकदम स्वस्थ है, हेल्दी है, तेरे जैसा पावरफुल कोई नहीं है। देखो दोनों काम एक साथ कर रहा है, दवाई भी दे रहा है बीमारी दूर करने के लिए और साथ में ये भी बोल रहा है तू एकदम स्वस्थ है, तुझे कुछ नहीं हुआ। अब जब हम घर आ गए दवाई लेके और हमने बच्चे को दवाई पिलाने जा रहे थे तो वो बोलता है नहीं डॉक्टर साहब ने बोला मैं तो एकदम हेल्दी हूं। अभी बोला ना डॉक्टर साहब ने, आपके सामने ही बोला था मैं तो एकदम हेल्दी हूं। तो अब बोलो क्या करा जाए, हेल्दी है कि नहीं है? डॉक्टर साहब जो हेल्दी बोल रहे थे वो स्वभाव को देखकर बोल रहे थे, लेकिन ये जो दवाई दी थी ये विकार को देख के दी है, पर्याय के विकार को। शरीर में फोड़ा हुआ है, ये शरीर का है कि शरीर का नहीं है? यदि शरीर का ही है तो इसे दूर करने का उपाय मत करो, और शरीर का नहीं है तब भी दूर करने का उपाय मत करो। बोलो अब क्या है कि नहीं? कथनचित है और कथनचित नहीं। अब देखो हम दोनों चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं एक ही समय पे। ये फोड़ा संयोगी है लेकिन ये शरीर का स्वभाव नहीं है, हम जान रहे हैं कि नहीं? इस संयोग को, इस संयोगी विकार को दूर करना भी हमारा दायित्व है, लेकिन इसे शरीर का अंग नहीं मानना भी हमारा दायित्व है। और बड़ा दायित्व ये है क्योंकि आप उपचार तब कर पाओगे जब इसे आप अपने स्वरूप का, अपने शरीर का अंग नहीं मानोगे। ऐसे ही इन अध्यवसानादि भावों का उपचार भी करना है, उपचार करना, ट्रीटमेंट करना। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं समय सार? यदि हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, हमारे मन में कोई पर्याय मूर्ता नहीं है, तो समय सार पढ़ने की जरूरत क्या है? और पर्याय मूर्ता अध्यवसानादि भाव के अंतर्गत आ गई क्या नहीं? बात समझ में आ रही है? तो ये जब मेरा स्वरूप नहीं है अध्यवसानादि भाव, तो समय सार पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब इन अध्यवसानादि भावों का ट्रीटमेंट भी करना है, लेकिन स्वभाव को देख के ट्रीटमेंट करना है। संयोग को स्वभाव मान लोगे तो ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, और संयोग को सर्वथा अपने से भिन्न ही जान लोगे तो भी ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता।
इसलिए यही जैनागम की शैली है। ये अजब गजब बातें हैं, जब तक अपन को ये सर्वांगीण ढंग से इनकी कथन शैलियां समझ में नहीं आएंगी तो अपने को बहुत सारे डाउट्स ऐसे ही बने रहेंगे। उन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए नए की विवक्षा, नए पद्धति की ये व्यवस्था की गई है। और आप इसे हल्का मत मान के चलिए। सोचो, अनेकों आचार्यों ने ये लिखा, नए चक्र लिखने से पहले ये लिखा कि मैं ये नए चक्र समय सार समझने के लिए लिख रहा हूं। उन्होंने तो नए चक्र लिख दिया 600 पेजों का इस समय सार को समझने के लिए, और हम उस नए को नहीं समझना चाहते, जबकि वो कह रहे हैं कि बिना नए चक्र के आप समय सार नहीं समझ सकते। क्योंकि यही तो है, दृष्टि का विषय अलग है, ज्ञान का गे अलग है। बताओ दोनों में से कौन सी बात गलत है? ये 12वीं गाथा यदि हमारे दिमाग में बैठी हो ना तो हमें आगे भी कोई डाउट ना हो। लेकिन आचार्यों को बार बार इतनी सारी गाथाओं से अनेक प्रश्नों का समाधान क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो जानते हैं ये पर्याय मूलता इतनी भी हल्की नहीं है जो एक दो गाथाओं से चली जाए। अनेक प्रश्न खड़े करके, अनेक प्रकार की शंकाओं के माध्यम से, युक्ति से उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है, जितनी शंकाएं उस शिष्य के हृदय में पैदा हो रही है ना। चलो अब आगे गाथा पढ़ो। मानना ही चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है पर्याय मूलता दूर करने का। हाँ, लेकिन आपको भाषा बदलने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? और जिस समय जिस विवक्षा से जो कथन किया जा रहा है, देखो अभी पहले ये गाथा पढ़ेंगे ना, बहुत सारी बातें उसमें आएंगी, है ना। जैसे कि यदि मेरी पत्नी भी पर है, दूसरे की पत्नी भी पर है, तो जब सभी पर हैं तो क्या अपनी पत्नी के साथ भी वैसे ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है जैसे कि दूसरी स्त्रियों के साथ किया जा रहा है? और जब दोनों ही एक समान है तो क्या दोनों को एक जैसा अपना माना जा सकता है? आलू भी पर पदार्थ है और लौकी भी पर पदार्थ है, लेकिन दोनों के साथ एक साथ ट्रीटमेंट किया जा सकता है? आप एक भी अणुव्रत खड़ा करके बता दो, एक भी महाव्रत खड़ा करके बता दो, यदि आप संयोग को सर्वथा वस्तु से भिन्न मान लोगे तो आप खड़ा नहीं कर सकते। फिर तो मैं आलू खाऊं, त्रस जीवों का घात करूं, समझ में आया ना? जब शरीर आत्मा होता ही नहीं है तो फिर तो मक्खी मारो, मच्छर मारो, वो मच्छर मारने का रैकेट आता है ना। समय सार पड़े कोई व्यक्ति और मच्छर मारने के रैकेट का इस्तेमाल करे। शरीर और आत्मा तो भिन्न भिन्न ही है, शरीर और आत्मा तो भिन्न भिन्न है, और वो रैकेट घुमाया जा रहा है। तो बोलो इसके लिए समय सार था क्या? तो फिर क्या किया आपने? जैन शासन की यही तो विशेषता है। आपको पता नहीं है, बौद्ध मत में शुद्ध बुद्ध आत्मा की बहुत अच्छी चर्चा की गई है। और आप यकीन मानो, आप वर्मा चले जाओ, जापान चले जाओ, चाइना के अनेक शहरों में चले जाओ, ऐसी शुद्ध आत्मा की चर्चा करते हैं। अनेक कॉन्सेप्ट है वहां पे। एक अपोहावाद का कॉन्सेप्ट है, एक समुत्त क्या कहते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद का कॉन्सेप्ट है। ये प्रतीत्य समुत्पाद मालूम क्या होता है? बौद्ध दर्शन का कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि जो भी आपको तात्कालिक फीलिंग हो रही है ना, वो उत्पन्न और विनष्ट हो रही है, उससे आपको अटैच नहीं होना है। अभी जैन धर्म भी ऐसी बातें करता हुआ दिखता है कि नहीं? सब क्षणिक है, सब क्षणिक है, सब क्षणिक है, ऐसा अनित्य बोध अपने अंदर पैदा करते चले जाओ। ऐसा एक प्रतीत्य समुत्पाद का कॉन्सेप्ट हो। इतनी गहराई में जाकर दार्शनिक विवेचना करते हैं वो सब लोग कि आप कहोगे कि देखो ये बौद्ध दर्शन का दृष्टिकोण कितना सूक्ष्म है। और अपने यहाँ भीमराव अंबेडकर उससे बहुत प्रभावित हुए थे, और है भी वाकई में बहुत सूक्ष्म कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी आप देखो, वही जापानी कंट्री में जहां पर आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाता है, जहां पर परद्रव्य से डिटैचमेंट किया जाता है, ये परद्रव्य मैं नहीं हूं, परद्रव्य मैं नहीं हूं, उन्हीं सब देशों में नॉन वेजिटेरियन की कोई वो नहीं है, मतलब कोई वर्गीकरण नहीं है उनका। मुस्लिम कंट्रीज से भी भयंकर तरह का नॉन वेज चलता है वहां पे। आप कई मुस्लिम देशों में जाओगे तो वहां पर तो फिर भी कुछ उनका वर्गीकरण है कि हम इसी चीज इसी नॉन वेज जीव को खाएंगे, दूसरे को नहीं खाएंगे। लेकिन आप इन थाईलैंड चले जाओ, चाइना चले जाओ, इन सब जगह बौद्ध दर्शन है और बहुत गहराई से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन बोलो इन सब लोगों की स्थिति क्या बन गई? खान पान का विवेक नहीं है, शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं है। ऐसे ही कोई आत्मा की बात करे और जीवों को मारता चला जाए, क्या ऐसा जैन दर्शन हो सकता है?
हाँ, इस चीज को माना गया बहुत। अब देखो, अब हाँ, अपनी स्वयं मृत्यु से मर गया हो कोई, उसे खा सकते हो। तो अब उसके लिए मालूम क्या किया जाता है कि जानवरों को एक बाड़े में बंद कर दिया और उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, तो वो मर गए भूख प्यास से अपने आप। तो बोलो, अपने आप मरे हैं कि मारा गया है? ऐसा होता है कहीं, जैसे यहाँ पे अपने हलाल और हराम वो चलता है ना, हलाली और झटका, ऐसा नॉनवेज खाते हैं यहाँ पे इंडिया में। तो कई लोग ऐसा होते हैं कि वो हलाल का ही खाएंगे, ऐसा नहीं खाएंगे। अब ये सब बातें करना भी अच्छा नहीं लगता समय सार पढ़ते हुए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने की उपयोगिता बता रहा हूँ। हाँ, यदि उपचरित असद्भुत व्यवहार ने को सर्वथा असत्यार्थ मान लिया जाए तो कितनी समस्या खड़ी होगी, हम लोगों को कल्पना नहीं। उपचरित सद्भुत व्यवहार ने भी उन्हीं सर्वज्ञ की वाणी में आया है जिन सर्वज्ञ की वाणी में परमार्थ आया है। लेकिन समस्या कब होती है? समस्या तब होती है जब आप व्यवहार को व्यवहार मानोगे, तब समस्या नहीं है। व्यवहार को परमार्थ मान लेते हो तब समस्या है। हम लोगों ने आपको ये व्यवहार का स्वरूप क्यों बताया था कि संयोग को तदात्वे प्रयोजनमान, ये छोटा सा शब्द है तदात्वे प्रयोजनमान। यदि छोटे से शब्द को हम नहीं समझेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कुछ। एक होता है सदाकाल प्रयोजनमान और एक होता है तदात्वे प्रयोजनमान। तदात्वे मतलब उस काल में प्रयोजनमान। तो समझ लो, मैं त्रिकाली शुद्ध बुद्ध परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसे स्वरूप की प्रतीति है सदाकाल प्रयोजनमान। लेकिन जब हम जिस भूमिका में हैं, उन भूमिका अनुसार वर्तने वाले राग को, विकार को उस समय जानना, ये होता है उस समय जाना हुआ प्रयोजनमान। और जब आप जिसे जिस भूमिका में जानते हो उस अनुसार यथा योग्य वर्तन भी होता है, वैसी प्रवृत्ति भी होती है। बनारसी दास जी की अकल ठिकाने आई थी गुण स्थान पढ़ के, क्योंकि पहले उन्हें समय सार अकेला पढ़ लिया तो समय सार की नए विवक्षाओं को वो नहीं समझ पाए, और इसकी नए विवक्षाओं को नहीं समझने से जो साइड इफेक्ट हुए हैं वो आप देख लो जाके, कितने कितने कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। चाहे वो बनारसी दास जी का खुद का ही जीवन हो, चाहे वो ओशो रजनीश की प्ररूपणाएं आप देखना। इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार ने को यदि आपने भूमिका अनुसार स्थान नहीं दिया तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अमृत चंद्राचार्य और आचार्य कुंदकुंद दोनों इस बात को जानते थे। इसलिए इस द्रव्यानुयोग प्रधान ग्रंथ में चरणानुयोग की चीख, उसका नाम है गाथा नंबर 46। लोग आपसे कहते हैं ना कि समय सार में चरणानुयोग ढूंढ के बताओ, इस एक गाथा में आपको पूरा चरणानुयोग को वैलिडेशन मिलेगा। क्या कहते हैं उसे, उसको वैधता मिल जाएगी पूरे चरणानुयोग को। एक 46वीं गाथा था कि वो चरणानुयोग कैसा है, तदात्वे प्रयोजनमान, अपनी समय में जाना हुआ प्रयोजनमान है। और सिर्फ जानना ही नहीं है, उसे जानकर उस भूमिका अनुसार वर्तन भी करना योग्य ही होता है। देखो गाथा पढ़े मन, नहीं समय निकल गया इसमें अपना। व्यवहारस दरीषण मुव एसो वन्निदो जिणवरेहिम जीवाए दे सव्वे अज्वसाणादो भावा। पद्यानुवाद, दिखला दिया जिन देव के उपदेश में, ये भाव को जय जीव कहें। क्या कहते हैं, जीवा एदे सब्बे, ये सब अज्वसाणादो भावा, ये सारे अध्यवसानादि भाव जीव के हैं। एदे सब्बे भावा, देखो अभी क्या कह रहे थे पीछे कह रहे थे एदे सब्बे भावा पुग्गल कर्माण निष्पन्ना, पुद्गल कर्म से निष्पन्न है। और अभी क्या कह रहे हैं, जीव के हैं। बोलो क्या कहते हैं, ये समय सार की उलटमासियां नहीं है? कोई नया नया आदमी हो इसलिए इतना आसान है क्या समय सार को? लोग गुरुदेव श्री जब इन सब बातों को पढ़ते थे ना तो कहते थे कि एक कोई आया होगा उनके पास, कोई साधर्मी श्रोता,
कहता है क्या आप समय सार को 3-3 साल तक पढ़ते रहते हो? हमने तो 18 घंटे में बांच लिया, 15 दिन में समय सार पढ़ डाला। तो क्या किया उन्होंने? पढ़ा और डाल दिया। तो ये पढ़ के डालने वाला काम थोड़ी करना है अपन को कि पढ़ा और डाल दिया, 15 दिन में पढ़ा और डाल दिया। क्या कहना? पढ़ लिया, पढ़कर ले लेना है, द्रव्य श्रुत को भाव श्रुत में ढालना है, तब जाकर पढ़ना सार्थक है। नहीं तो ये कोई वो थोड़ी उपन्यास थोड़ी चल रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कि आपने पढ़ा और एक पटक दिया एक तरफ, फिर दूसरा धर्मवीर भारती का उपन्यास ले आओ, फिर किसी और का ले आओ। ऐसा करने के लिए यदि हम लोग पूरा जीवन इस समय सार को पढ़कर समय सारमय हो गए ना, तो बस इतना ही पर्याप्त है। और कुछ चाहिए क्या जीवन में है कि इसको खत्म करना है जल्दी से जल्दी ताकि नया ग्रंथ शुरू कर पाए? ऐसा थोड़ी है। क्या कहते हैं भाई, एक गाथा, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एक गाथा मतलब 44वें नंबर की गाथा, बीच में बस एक गाथा पढ़ी, और वो 44वीं गाथा में भी कहते थे जिनेंद्र भगवान ने कहा, और यहां भी कह रहे हैं पढ़ने दो जिणवरे हिम। अब बताओ क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र भगवान ही अध्यवसानादि भावों को जीव का कहते हैं, लेकिन कैसे कहते हैं? व्यवहारस दर्शनम, व्यवहार से दर्शाया गया उपदेश है ये। व्यवहारस दर्शनम उवेशो, व्यवहार से दर्शाया गया उपदेश है। समझ में आया ना? ये व्यवहार का उपदेश है। अब वो व्यवहार क्या है, कैसा है, देखो उसे अपन टीका में पढ़ते हैं। अभी अपन जल्दी टीका पढ़ देते हैं, बाकी विशेष चर्चा आगे करेंगे। यह सभी अध्यवसानादि भाव जीव हैं, ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ देवों ने कहा है। क्योंकि कर्णानुयोग सर्वज्ञ के वचन है, चरणानुयोग सर्वज्ञ के वचन है, प्रथमानुयोग सर्वज्ञ के वचन है, और ये तीनों ही अनुयोग अध्यवसानादि भावों को जीव के कहते हैं। ये तीनों ही अनुयोग संयोगों से कथन करते हैं, और 50% द्रव्यानुयोग भी संयोग का कथन करता है। समझ में? हाँ, अरे समय सार में ही मिलेगा आपको। अभी समय सार में आगे आने वाली है गाथा, क्रोध परिणत आत्मा क्रोध है। अब बोलो क्या करोगे आप? समय सार में आएगा। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमय है, अज्ञानी के सब भाव अज्ञानमय। तो अब अज्ञानी के भाव अज्ञानमय मतलब आपने अज्ञानी में चिपका दिए ना सारे अध्यवसानादि भावों को, तो चिपका तो दिया अज्ञानी में, तो अज्ञानी जीव नहीं है क्या? अज्ञानी भी तो जीव है, और आपने उस अज्ञानी में सारे भाव चिपका दिए ना कि सब अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में। अब बोलो क्या करोगे आप? हाँ बोलो, कर दिया अध्यवसानादि भाव। अभी समय सारी आगे आके कहेगा, लेकिन हर एक विवक्षा को स्पष्ट करते हुए करेगा। देखो, यह सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं, ऐसा जो सर्वज्ञ देवों ने कहा है, वह यद्यपि व्यवहार न अभूतार्थ है। पहली मुद्दे की बात बोल दी, क्या कह दिया? वो व्यवहार ने यद्यपि अभूतार्थ है, तथापि। अब ये तथापि लगा के क्या बता रहे हैं? अपने अपने समय में प्रयोजनवान है, बस इस तरह की बात कहेंगे। तथापि व्यवहार नय को भी बताया है। अभी मुझे वो आपको एक लाइन पढ़वाना है, उसके लिए मैं पढ़ के बस छोड़ दूंगा अभी, बाकी आप आगे विचार करना। क्योंकि जैसे मलेच्छ भाषा मलेच्छों को वस्तु स्वरूप बतलाती है, ये 8वीं गाथा याद कर रहे हैं, उसी प्रकार व्यवहार नय व्यवहारी जीवों को परमार्थ कहने वाला है। इसलिए अपरमार्थभूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए सारा लोकाचार, सारा सदाचार, सारा चरणानुयोग, इसे बोलते हैं धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति। अणुव्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ती, 28 मूल गुण, 6 आवश्यक, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना, ये सब क्या है? 8 अंग, 25 दोषों का परिहार, ये सब क्या है? ये धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति है। और इसलिए इस धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए क्या करना पड़ता है? व्यवहार ने बतलाना न्याय संगत ही है। यदि आप इस व्यवहार नय को नहीं बताओगे तो आप पूरे धर्म तीर्थ से हाथ धो बैठोगे। परंतु यदि व्यवहार नय ना बताया जाए तो परमार्थ से जीव शरीर से भिन्न बताए जाने के कारण, यदि व्यवहार नय का कथन नहीं होता और अकेला निश्चय नय का कथन होता, तो देखो क्या क्या होता के कारण। जैसे भस्म किसे बोलते हैं? राख को। जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का अभाव है, आप भस्म को ऐसे मसल दो तो आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा ना, ऐसे ही
त्रस स्थावर, मच्छर, मक्खी, मछली, पूरा नॉनवेज जैन दर्शन के अंदर आ जाएगा कि नहीं बताओ? हिंसा का अभाव हो जाएगा। आप त्रस और स्थावर जीवों को भी मारोगे तो भी। त्रस स्थावर जीवों को निःसंकतया मसल देने पर क्या हो जाएगा? कुचल देने पर, मसल देने पर, कुचल देने पर, बोलो, पूरी की पूरी ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, ये सब रह जाएगी कि नहीं? सत्य महाव्रत, सत्य अणुव्रत रह जाएगा। फिर तो सारे वचन पुद्गल की पर्याय हो गए। तो आप किसी को गाली बको चाहे मीठा बोलो, क्या फर्क पड़ता है? हितमित प्रिय वचन का कोई बंटवारा कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा ना। कुचल देने में भी हिंसा का अभाव ठहरेगा। जैसे भस्म को मसलने से हिंसा नहीं होती, ऐसे जीव को मसलने से भी हिंसा नहीं होगी। और देखो, बस आगे पढ़ के खत्म करता हूं, विशेष चर्चा बाद में करेंगे। इस कारण जब हिंसा नहीं हुई तो बंध भी नहीं हुआ। हिंसा का अभाव ठहरेगा तो बंध का भी अभाव सिद्ध होगा। तथा परमार्थ के द्वारा जीव राग द्वेष मोह से भिन्न बताए जाने के कारण रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधता है, उसे छुड़ाना। इस प्रकार मोक्ष के उपाय के ग्रहण का अभाव हो जाएगा। अरे जब बंध ही नहीं है तो फिर मोक्ष किसको करवाना है? तो जब बंध का अभाव हो गया तो मोक्ष का भी अभाव हो गया। इससे मोक्ष का भी अभाव होगा। इस प्रकार यदि व्यवहार न बताया जाए, व्यवहार न बताया जाए तो बंध और मोक्ष का अभाव ठहरता है। इसकी और चर्चा अपन आगे यथा समय करेंगे। कल हो सकता है संभवतः